जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? आज एक नया विषय, एक नई बात और एक नई धारा जिसमें हम गोते लगाएंगे, डूबेंगे, उतराएंगे और इसमें जो बिंदुओं का असीम आनंद हमें मिलेगा इस गोते में, वह आत्मसात करेंगे। यह पत्र लेखन है। आप सब पत्र लेखन से परिचित होंगे। 8वीं कक्षा, 7वीं कक्षा और इससे पीछे जितनी भी कक्षाएं आपने उत्तीर्ण की हैं, उन सब में आपने पत्र लेखन के रूप प्रारूप जरूर जाने समझे होंगे। फिर भी यहाँ मैं आपको एक विशेष रूप में यह बता देता हूँ कि आज का जो यह हमारा विषय है, यह है पत्र लेखन, और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी, आपका ज्ञान और सुदृढ़ होगा। मैं समझता हूँ कि आपकी जो राहें हैं वे और आसान हो जाएंगी इस तरह की जानकारी से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर्दा खुल रहा है। यह ट्रांजिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर बार इसे डालता हूँ, आप जानते हैं। आइए, यहाँ प्रारंभ ही हो रहा है कुछ प्रश्नों से। पत्र लेखन क्या है, इसका क्या इतिहास है, इसकी उपयोगिता और इसके प्रारूप क्या हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें जिज्ञासु बनाए रखते हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। जी, पत्र लेखन क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसकी उपयोगिता और इसके प्रारूप क्या हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें जिज्ञासु बनाए रखते हैं। जिज्ञासु, यहाँ दो शब्द हैं, प्रारूप और जिज्ञासु। प्रारूप का मतलब होता है किसी चीज का ढांचा। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वह एक ढांचे के अंतर्गत होता है, एक आकार के भीतर होता है या एक आकार में होता है, आप जो बोलिए। उसी आकार को हम प्रारूप बोलते हैं। आप अंग्रेजी में इसे फॉर्मेट बोलते हैं। जी हाँ, फॉर्मेट, आपने सही सुना, फॉर्मेट। और ये जिज्ञासु क्या है? जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा, और उसमें ह्रस्व की मात्रा। तो ह्रस्व की मात्रा आएगी, दो मात्राएं कैसे आएंगी? तो आकार जो है वह हट गया, क्या लग गया? ह्रस्वकार हो गया जिज्ञासु। जिज्ञासा न होकर जिज्ञासु, ठीक है? अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला। जी, अब यहां तो मैंने प्रश्न कर दिए। ये तीन प्रश्न हैं। अब इन 3 प्रश्नों के बारे में हमें जानकारी भी तो चाहिए। तो जानकारी चाहिए तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगले पृष्ठ पर क्यों नहीं चलते? चलेंगे ना? आइए चलते हैं। यह देखिए, यह है अगला पृष्ठ। और मैंने कोशिश कर रखी है, आप जानते हैं हर बार हर दृश्यांश में मेरी कोशिश होती है, मेरा प्रयास होता है कि मैं आप सबको अच्छी जानकारियां दूं, और जानकारियों से, ज्ञान से संबंधित जो चित्र हों, जहां जहां से मुझे खोजने पड़ते हैं मैं खोजता हूं। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन बच्चों के लिए आदमी क्या नहीं करता। मैं भी आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं ना, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। बस आप हैं, मैं हूं, ऊपर वाला है, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पहला है, पत्र लेखन क्या होता है? याद है ना प्रश्न? तो इसका उत्तर है यहाँ कि अपने पराये किसी को भी जब लिखकर हम भावनाएं बताते हैं, तब उस विधान को पत्र लेखन कहा जाता है। विधान यानी व्यवस्था। विधान, व्यवस्था। अपने पराये, अपने कौन? जो सगे संबंधी होते हैं। पराये, पराया कोई होता नहीं है, लेकिन एक शब्द बन गया है, अपने का उल्टा है पराया। पराया यानी जिससे हमारा खूनी संबंध न हो, खून का रिश्ता न हो, वह पराया। नहीं तो ऐसे तो वसुधैव कुटुंबकम है, जानते ही हैं। अयं निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है, इस तरह की भावनाएं तो जो संकुचित दिमाग वाले लोग होते हैं उनमें होती हैं। जो उदार हृदय वाले होते हैं, उदार मना होते हैं, जो
बहुत ही खुले विचारों वाले होते हैं, उनके लिए तो पूरी वसुधा, पूरी धरा, पूरा धरातल, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, पूरी सृष्टि ही एक परिवार है, और इसमें रहने वाले जितने हैं सब एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए पराया कोई नहीं है। शाब्दिक अर्थ मैंने आपको यहाँ बताया है कि जिनसे हमारा जो व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, वही है। मैंने व्यक्तिगत रूप में, ये शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, भावनात्मक रूप में सब एक हैं। तो अपने पराये किसी को भी जब हम बोलकर नहीं लिखकर भावनाएं बताते हैं, तो उस विधान को पत्र लेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्र लेखन जी। अब देखिए इसमें है क्या, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ईसा से करीब 4000 सालों पहले चित्रलिपि के माध्यम से लेखन कला का विकास हुआ था। दूसरा प्रश्न याद होगा, इसका इतिहास क्या है? तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ईसा मसीह से यानी उनके जन्म से करीब 4000 सालों पहले, और बहुत मतलब ईसा मसीह के जन्म लेने के बाद जितना समय अभी गुजरा है, करीब करीब इससे दोगुना समय पीछे, ईसा मसीह के जन्म लेने से, उनके जन्म लेने के बाद से अब तक के समय का दुगुना हिस्सा पहले जो रहा होगा, उस समय चित्रलिपि के माध्यम से लेखन कला का विकास हुआ था। अब ये चित्रलिपि क्या है? देखिए, जब भी कोई शब्द हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक खाका आता है, एक चित्र बनता है, एक आकार आता है, और उस आकार को हम उचित शब्दों से चिन्हित करते हैं, उचित शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब वह आकार जो है, पहले शब्द तो सही सही नहीं बैठते थे, नहीं आ पाते थे, तो इसलिए चीजों का आकार बनाकर दिखाया जाता था कि यह, अब जैसे आम है तो उसका चित्र बना दिया, या कोई और फल है या कोई और बात हो तो उसका चित्र, या कोई चीज हो उसका चित्र बना दिया जाता था, कोशिश की जाती थी। और इस तरह से लिखने का अभ्यास मानव सभ्यता ने पहल किया होगा। अब जाहिर सी बात है, मानव सभ्यता जब इस तरह का विकास कर रही थी तो उसमें उसे बहुत सारी अड़चने आई होंगी, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। ऐसे लेखन कैसे आ जाएगा? किसने सोचा होगा? सर्वप्रथम किसने इसका प्रयास किया होगा? कैसे किया होगा? एकदम रहस्यात्मक है, कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन एक अंदाजा है कि यहाँ पूरा पाषाण काल के बाद जब मनुष्य आगे आया होगा, जब उसने पहनना ओढ़ना और आग का आविष्कार कर लिया होगा, उसके बाद पहनने ओढ़ने का भी उसने अपना ख्याल कर लिया होगा, उसके बाद उसके दिमाग में आया होगा कि हम जो बोलते हैं, चूंकि बोलने का जो एक रूप है या बोली जो है, इसका प्रारंभ हुआ होगा, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई होगी, जाहिर है उसके बाद ही लिखने का अभ्यास किया गया होगा मानवों के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक लिखेंगे क्या? बोलने के लिए, लिखने के लिए बोलना अनिवार्य होता है। अब आप मान लीजिए आम आम आप बोल रहे हैं, तो अब आम कैसे लिखेंगे? मालूम नहीं है, तो आपने आम का चित्र बना दिया। कहने का जो मतलब है कि प्रारंभिक दौर में चित्र बना कर, लिपि का मतलब होता है लिखना, लेपन से लिखी हुआ है, अल्पना, इसी यही लेपने की विधि है ना, इसी लेपन से लिपि हुआ है। लिपने की जो व्यवस्था है उसी से लिपि हुआ है, समझिए पहले। तो चित्रलिपि, चित्र लिख कर, चित्र बनाकर अपनी भावनाएं प्रकट करने का जो एक विधान था, जो एक प्रयास था, उसे हम चित्रलिपि के नाम से जानते हैं। तो उस चित्रलिपि के माध्यम से लेखन कला का विकास हुआ था। प्रायः तभी से पत्र लेखन का भी प्रारंभ हुआ। जाहिर है जब मनुष्य ने पहली बार लिखना सीखा होगा, चाहे वह चित्रलिपि, जाहिर है पहले चित्रलिपि थी, और उसके बाद धीरे 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 फिर अंकों का ख्याल किया गया होगा, वर्णों का ख्याल किया गया होगा, वर्ण, अंक, ये सब आए होंगे, और तब लोगों ने लिखना शुरू किया होगा। इस तरह से इसका इतिहास देखिए, कोई निश्चित दिन, कोई निश्चित तिथि, कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन जब हम इसकी बाबत चर्चा करते हैं जिसका प्रमाण हमें नहीं मिलता, तो हमें एक अंदाजा ही लगाना पड़ता है, एक अनुमान होता है हमारा कि हाँ यह हुआ होगा। तो ईसा से 4000 सालों पहले इसलिए क्योंकि वहीं से सभ्यता का ज्ञान हमें होने लगा है। इतिहासकारों ने बताया है कि सभ्यता का ज्ञान उसी जगह से होने लगा है जिस जगह पर हमारी चित्रलिपि खड़ी थी, और जिस जगह को आज हम ईसा से 4000 सालों का
एक बिंदु मानते हैं, एक उसे स्थान देते हैं हमेशा से 4000 सालों पहले का। जाहिर है वहां से धीरे धीरे अब जब किसने लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, पहले औपचारिक पत्र आया होगा कि अनौपचारिक, औपचारिक तो नहीं आया होगा, पहले अनौपचारिक ही आया होगा, एक दूसरे को लिख कर दिखाया होगा उन्होंने, समझ रहे ना। इस तरह से धीरे 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 शुरुआत हुई होगी और जो जो मानव सभ्यता ने विकास किया होगा त्यों त्यों इसके रूप प्रारूप में परिवर्तन आता गया होगा। और आज आधुनिक युग में हमारे सामने पत्र एक अलग ही रूप में है, हालांकि मोबाइल ने उसे खा लिया है बहुत हद तक, फिर भी सरकारी दफ्तरों में पत्रों के प्रारूप पत्रों का चलन अभी भी जारी है। तो चलिए मैं आगे अगले दृश्यांश में आपको ले चलूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा विराम वो दूसरे वीडियो में दूसरे दृश्यांश में होगा, ठीक है।